ये मंदिर तुम्हारा है। कौन सा मंदिर? अब तुम राजयोग में बैठे हो। कौन सा मंदिर की तरफ इशारा किया? दिलवाड़ा मंदिर। ये तुम्हारा यादगार है। इसको राजयोग की पढ़ाई कहा जाता है। दिलवाड़ा मंदिर में क्या यादगार है? हाँ, वहाँ कोठरियां बनी हुई हैं 54। उन कोठरियों में माने उन घर गृहस्थ में पूरे परिवार के परिवार बैठे हुए, माँ बाप और बच्चे। लेकिन सबका बुद्धियोग किससे जुटा हुआ है? उन सबका बुद्धियोग आपस में नहीं जुटा हुआ है। सबका बुद्धियोग एक बाप से जुटा हुआ है। सबके संबंध एक बाप से जुटे हुए हैं। तो ये तुम्हारा एक्यूरेट यादगार है। इसको राजयोग की पढ़ाई कहा जाता है। उसमें जो योग युक्त अवस्था दिखाई गई है, स्त्री पुरुष और बच्चों की, उसमें राज भरा हुआ है। देखने में तो ये आ रहे हैं कि ये देहधारी आपस में इकट्ठे हुए पड़े हैं, लेकिन वास्तव में वो सब बुद्धियोग से न्यारे हैं। उनका संबंध है देह और देह के संबंधों से टूटा हुआ है और एक बाप से जुड़ा हुआ है। एक बाप से ही वो सर्व संबंध निभाने वाले हैं। तो ये राजयोग की पढ़ाई है। इसमें ये राज भरा हुआ है। सबको गॉड फादर पढ़ाते हैं, छोटे बच्चों को भी पढ़ाते हैं और बड़ों को भी पढ़ाते हैं। बाप ही आकर तुम माताओं द्वारा सबकी किस्मत जगाते हैं। वंदना की जाती है। क्या वंदना करते हैं? वंदे मातरम। वंदे पितरम क्यों नहीं कहते? है? पवित्रता की वंदना की जाती है। इसका मतलब है कि पिता ने पवित्रता का पहला सहयोग नहीं दिया, पहला कदम नहीं बढ़ाया। आखिरी में पहला कदम फिर भी किसको बढ़ाना पड़ता है? कन्या माताओं को पहला कदम बढ़ाना पड़ता है। इसलिए बताया, माताओं द्वारा बाप आकर सबकी किस्मत जगाते। यज्ञ के आदि में भी क्या हुआ? बड़े बड़े घरों की कन्याएं माताएं आई यज्ञ में, और जब बड़े बड़े घरों की कन्याएं माताएं आई तो भाई लोग भी आए, बड़े बड़े घरानों वाले। लेकिन जितने भाई थे वो सब टूट गए और कन्याएं माताएं बाप की बनी। काराची में आकर के एक संगठन, स्वर्गीय संगठन का नमूना तैयार हो गया। तो जो आदि में हुआ तो अंत में होगा। पुरुष अपने रुआब को नहीं छोड़ेंगे, पुरुष अपने अधिकार को नहीं छोड़ेंगे। तो कदम किसको आगे बढ़ाना पड़े? शक्तियों को ही आगे बढ़ना पड़े। जब उनके अंदर ये एहसास होगा हम शिव की शक्तियां हैं, तो उन शिव की शक्तियों को कोई रोक नहीं सकेगा पवित्र रहने। एक बाप का बनने से कोई रोक नहीं सकेगा। तो बताया, बाप माताओं द्वारा सबकी किस्मत जगाते हैं। इसलिए शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि देवताएं गाय की पूंछ पकड़ करके स्वर्ग में चढ़ गए। स्वर्ग में ऊंची स्टेज में चढ़ने के लिए भी आधार किसका लिया? गाय का। तो गौ कौन है? भारत की कन्याएं माताएं ही गौ है, जिन्होंने जन्म जन्मांतर ये पाठ बजाया है कि जिस खूंटे से उनको बांध दिया गया जीवन भर, उसी खूंटे से गौ माता की तरह बंद करके रही। विदेश की कन्याओं माताओं में ये बात नहीं होती है। तो परम पिता परमात्मा की वंदना की जाती है, देवताओं की भी वंदना करते हैं, और तुम माताओं की भी वंदना करते हैं। पतित मनुष्य सन्यासियों की भी वंदना करते हैं। तो वंदना का आधार क्या?
प्योरिटी। तो माताओं के लिए कहा जाता है वंदे मातरम। क्या कहा? पवित्र रहने वाली माताओं के लिए कहा जाता है वंदे मातरम। देवकी शक्तियों के लिए कहा जाता है वंदे मातरम। नरक का दरवाजा खोलने वाली माताओं के लिए वंदे मातरम नहीं कहा जाता। तुम माताओं द्वारा ही भारत स्वर्ग बनता है। पवित्रता बगैर कब सुख नहीं मिल सकता। सुख की दुनिया तब तक प्राप्त नहीं हो सकती जब तक माताएं अपने शिव शक्ति स्वरूप को पहचानती नहीं। जो बाप का बनेंगे, बाप को याद करेंगे, औरों का संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे, वो ही शिव बाबा के पास चले जाएंगे। नहीं तो विपरीत बुद्धि विनश्यंती हो जाएगी। सतगुरु निंदक ठौर न पावे। माना जो आत्मा है, जो